हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना। तो आज हम लोग उनकी रचना अशोक के फूल के बारे में पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। रचना का नाम है अशोक के फूल। रचना का नाम क्या है दोस्त? तो रचना का नाम है अशोक के फूल। अशोक के फूल, ये जो है आपका निबंध है। आइए हम लोग देखते हैं अशोक के फूल के बारे में। चलिए आइए देखते हैं अशोक के फूल के बारे में। इस अशोक के फूल से ये दर्शाना क्या चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि अशोक के फूल से ये संस्कृति, कहाँ की संस्कृति? भारत की संस्कृति। कहाँ की संस्कृति? भारत की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं या तुलना कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। अशोक में फिर फूल आ गए। अशोक में फिर से क्या हुआ है? फूल आ गया है। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तंभों में कैसा मोहक भाव है। वो जो अशोक का फूल है, उसके फूल में वह जो फूल है छोटा छोटा लाल लाल है, उसके बीच में जो अच्छा सा एक गुच्छीदार या गुच्छादार भाग दिखाई देता है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि इस पुष्प में कैसा मोहक माने होता है, मोह लेने वाला, कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। 5 वो फूल कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में, जहां पर बाण रखा जाता है, पीछे देखे होंगे तो ऐसे बांधा रहता है, यहाँ पीछे रहती है बाण को रखने का स्थान, उसी को कहते हैं तुड़ीर। उस तुड़ीर में कितने बाण, कितने पुष्पों को स्थान दिया था? 5 पुष्पों को स्थान दिया था। उसमें एक है अशोक का फूल। तो इसके बारे में हमने क्या देखा? कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। एक कौन है? अशोक है। कौन है भाई साहब? अशोक है। आइए आगे देखते हैं। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। पुष्पित का मतलब होता है फूला हुआ, पुष्पित का मतलब खिला हुआ। जो खिला हुआ अशोक का फूल है, उसको देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मेरा मन क्या हो जाता है? पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कह रहे हैं कि इसलिए नहीं मुझे दुख होता है कि मैं सुंदर वस्तु को देखकर उसे अनादर करना चाहता हूँ, उसका अनादर करना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखिए, कहते हैं कि कुछ लोगों को मिलता है, कहते हैं कि मुझे नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक वस्तु को देखकर उसके पूरे लंबे समय तक का हिसाब लगा लेते हैं, लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं है। मेरे अंदर यह गुण भी नहीं है। बस इसको देखकर, फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कह रहे हैं कि मेरा मन क्यों उदास होता है, इसको मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। कहते हैं कि कुछ मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, और जो अनुमान कर सकता हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी
इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। कहते हैं कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। यह भारत के साहित्य में, कहां पर? भारत के साहित्य में और जीवन में इस पुष्प का एक अलग ही प्रकार का योगदान रहा है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। ऐसी कोई बात नहीं है कि कालिदास से पहले इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। कालिदास से पहले भी लोग इस पुष्प को जानते थे, परंतु कालिदास के काव्यों में, कालिदास के रचनाओं में यह जब प्रवेश करता है तो सुकुमार का भाव लेकर और शोभा का भाव लेकर प्रवेश करता था। चलिए, उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, और जब वह प्रवेश करता है तो कैसा होता है? तो जैसे गृह वधू पहली बार घर में प्रवेश करती है वैसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। जब कुछ समय ऐसा आया कि बहुत समय तक इसका बोलबाला रहा, परंतु जब मुस्लिम शासनकाल आया तो मुस्लिम शासनकाल में इस पुष्प को किसके सिंहासन से? साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। उतारने का मतलब कि जब यह मुस्लिम सल्तनत आ गया, यानी मुस्लिम आ गई, मुस्लिम सभ्यता आ गई भारत में, उस समय यह भारत में इस पुष्प के ऊपर बहुत ज्यादा कविता, बहुत ज्यादा ग्रंथ नहीं लिखे गए, या ग्रंथ लिखा भी गया तो उसमें अशोक के फूल को, या अशोक जो फूल है उसको स्थान नहीं दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। नाम तो सभी लोग लेते थे, परंतु जिस प्रकार से बुद्ध का और विक्रमादित्य का लिया जाता है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिल गया वह सम्मान किसी कवि ने नहीं दिया। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। यह जो अशोक का फूल है, सुंदरियों के घुंघरू वाले स्थान पर जो पायल में बंधकर संजोकर अपने पैरों में बांधती थी, उस नुपुर से यानी घुंघरू से निकली हुई ध्वनि के द्वारा सुन सुनकर यह फूल क्या करता था? खिला करता था। इसका मतलब यही है। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। कोमल माने कोमल, कपोल माने गाल। कोमल गालों पर कर्णावतंस कान के निचले हिस्से के रूप में क्या करता था? झूलता था, और चंचल नीले अलक माने बाल, चंचल नीले बालों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। कहते हैं कि महादेव के मन में क्या करता था? दुख पैदा करता था। आगे हम लोग देखते हैं। आइए, क्षोभ पैदा करता था, कहां पर गया? क्षोभ, अशोक कुशल अभिनेता। चलिए देखते हैं, महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, यहाँ पर है। चलिए, महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका है?
यहाँ पर है, चलिए देखिए बता रहे हैं कि यह जो अशोक का फूल है एक अभिनेता की भांति, जिस प्रकार से एक अभिनेता रंगमंच पर आता है और अच्छी प्रकार से अपने नृत्य को करके, अपने अदाकारी को करके चला जाता है, उसी प्रकार से यह जो अशोक का फूल है आता है और खप से करके गप से निकल जाता है। कहाँ पर निकल जाता है? तो उस स्थान को छोड़कर, उस हिस्से को छोड़कर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आप लोग जहाँ पर रहते हैं दोस्त, वहाँ पर हमेशा रहने से इज्जत घट जाती है। उसी प्रकार से यह जो अशोक का फूल था कहता है कि हमेशा एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। कभी यह देखिए तो नूपुर वाले क्षेत्र में चला गया, कभी देखेंगे कर्णावतंश में आ गया, कभी कपोल पर आ गया, कभी बाल में सजा लिया गया, कभी किसी अन्य प्रेमी के हाथ में चला गया, कभी कहीं पर है, कभी कहीं पर है। नवमल्लिका की आवश्यक, नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर भी, अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। किसको भुला दिया गया है? अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज है? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके कहते हैं कि इस अशोक को उसी प्रकार से याद किया गया जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को याद किया जाता है, परंतु अपमानित कर दिया जाता है। अपमानित करने के बाद जो याद करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से अशोक को भी क्या किया गया? याद किया गया। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? कह रहे हैं कि मैं इस बात को मानूं या न मानूं, इससे क्या होने वाला है? आगे देखिए, ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। गंधर्व देवता और कंदर्प, ध्यान से सुनिए, गंधर्व देवता और कंदर्प देवता ये दोनों क्या हैं? गंधर्व देवता और कंदर्प देवता ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। यह बात किसने बताई है? तो ब्राह्मणों ने बताई है। किसने बताई है? ब्राह्मणों ने यहीं पर, या पंडितों ने बताई है? किसने बताई है दोस्त? ब्राह्मणों ने बताई है या पंडितों ने बताई है? कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्र, पाणी, यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि कामदेव का नाम हो गया है। कंदर्प किसे कहते हैं? तो कामदेव को कहते हैं। किसे कहते हैं सर? कामदेव को। देख लीजिए, कामदेवता का नाम हो गया। तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को भी अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। अनेक धर्मों के अनेक जो विचारक हैं और अनेक धर्म के जो हिस्से हैं, इस को नष्ट करने का काम
किसके ऊपर है, तो इसको इसको नष्ट करने का काम या इसको नष्ट किसने किया है, तो कामदेव ने ही नष्ट किया है। ऊपर हमने बताया कि वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है, कपालिक इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? कह रहे हैं कि ये जो भारत देश है, इस भारत देश में अनेक आक्रमणकारी आए, अनेक जीव आए, अनेक जंतु आए और इस नवीन भारत को बनाकर तैयार करके गए। उसमें सबका हाथ है। इसमें अपनी अशोक की भी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बकुल माने बकुले के भी, चंपे यानी चंपे के पुष्प के भी। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने, आइए देखिए, न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनुजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। देखिए, जो ये कामदेव है, इस कामदेव के पास धनुष था। क्या था? धनुष। इस धनुष से वे बाण चलाते थे और जो बाण चलाते थे वह कैसा बाण था? काम का बाण था। कैसा बाण था मेरे दोस्त? काम का। और काम के बाण को जब चलाते थे तो जो लोग थे वह कामातुर हो जाते थे। लेकिन एक बार शिव जी क्या थे? शिव जी अपनी समाधि में लगे हुए थे। शिव जी अपनी समाधि में लगे हुए थे और कामदेव ने उन पर बाण चलाया, कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर चलाया, कोई प्रभाव नहीं हुआ। शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और इनका शरीर, कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया। और जो हाथ में धनुष लिए थे वह धनुष रत्नों से बनी थी और वह टूट टूट कर अनेक हिस्से में खंड खंड होकर गिरा पृथ्वी पर। वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। जब वह धरती पर गिरी, धनुष की छोटी छोटी हिस्से की जो खंड खंड होकर धनुष गिरा, वह चंपे का फूल बना। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। जो हीरे का नाह स्थान था, हीरे से बना था, वह जब टूटकर गिरा तो वह मौलसरी का वृक्ष बन गया। अरे फूल बन गया, पुष्प बना ना, वृक्ष नहीं। मौलसरी का क्या बना? पुष्प बना। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। और इंद्रनील मणियों का बना हुआ जो कोटि देश था वह भी टूटा और सुंदर पाटल पुष्पों में बदल गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया।
स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती है। स्वर्गीय वस्तु का मतलब होता है कि जो मर गई हो। जो इतना बताया कि नाह स्थान टूटा और गिरा तो मौलसरी के मनोहर पुष्प में बदला। इंद्र का नील इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश टूटा तो सुंदर पाटल पुष्प में बदला। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश, जो बीच वाला हिस्सा था, टूट कर गिरा तो चमेली का फूल बन गया। विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। जो धनुष की नीचे वाली हिस्से होती है वह टूटी तो निम्नतर बेला का पुष्प बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष धरती पर गिरा तो अनेक कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती पर मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराण कार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? ये बता रहे हैं कि जो सोम रस है, ये वाली पंक्ति ध्यान से पढ़िएगा, ये वाली सोम रस जो है वह गंधर्व से मिलता था, मालूम है, लेकिन क्या यह पुष्प भी उसी से संबंधित था? आइए आगे चलते हैं सर, जल्दी से। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। देखिए अब बता रहे हैं कि अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें बताया गया है कि संतान कामनी, जो संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री होती है, वह जब इन पुष्पों के पास जाया करती थी, इस पुष्प के वृक्ष की पूजा करती थी, तो उसको क्या हो जाता था? पुत्र प्राप्त हो जाता था। आगे देखिए, कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी है। कुबेर जो है अक्षय निधि माने खजाना के, अधीश्वर माने स्वामी या मालिक है। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरहूत अभिलेख है। बोध गया, साची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी, देखिए यहाँ पर अभी मिलेगा, संतान हो गया, संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं। जो वहां पर वृक्ष के पास मूर्ति बनाई गई है, कहाँ कहाँ पर? भरहूत अभिलेख में, बोध गया अभिलेख में, सांची अभिलेख में। जो मूर्ति उत्कीर्ण माने खोद कर निकाली गई है, संतानार्थिनी स्त्रियों की है, और यह कहाँ पर गई हैं? यक्षों के पास बैठी हैं और वृक्षों के पास पूजा कर रही हैं। और वहां पर जो पूजा कर रही हैं, यह स्त्रियां कैसी हैं? नग्न हैं। इसका मतलब कि ये यक्ष और यक्षिणी, यदि यक्ष और यक्षिणी का जो पूजा करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पुत्र प्राप्ति के देवता थे उस समय। केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री को संतान कामना होती है। देखिए कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं, उस परवर्ती माने बाद के धर्म ग्रंथों में पता चलता है कि चैत महीना के शुक्ल माने अजोरा पाख के अष्टमी तिथि के,
ठीक है। अष्टमी तिथि के व्रत कयल जाला और ये अशोक क पूजा करबा, अशोक का 8 गो पत्ती खइबा भक्षण से यानी खाने से। स्त्री को संतान कामना होती है वह फलवती हो जाती है यानी पूर्ण हो जाती है। अशोक कल्प में बताया गया कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। अशोक कल्प में बताया गया कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, पहला वाला सफेद, दूसरा वाला लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है। जो सफेद फूल होते हैं वह तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, और लाल स्मरण वर्धक होता है। और जो लाल पुष्प होता है वह कैसा होता है? स्मरण वर्धक। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंझटिकाच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ हैं? कह रहे हैं कि मेरा मन उड़ना चाहता है, लेकिन कह रहे हैं कि पंख ही नहीं है। वह मुझे प्राचीन युग, आइए सर आगे बढ़ते हैं, बस आ गया यहाँ है। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य भी हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांति प्रिय जातियां थीं। भरहुत, साची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। अप्सराओं की जो जातियां थीं, गंधर्व की जातियां थीं, यक्ष की जातियां थीं, बहुत गर्वीली नहीं थी। ये लोग शांति प्रिय थी, लेकिन गर्वीली जाति में एक जाति है जिसको कहते हैं असुर जाति। लेकिन इस समय की जो जाति है वो सभी जातियां पंडित पुनालुवन सोसाइटी यानी समाज के बताए गए हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ यह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृत यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया है, और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते थे। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता था। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है।
कहते हैं कि सभी जातियों में देवता बुद्धि का क्या करता है, पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक वृक्ष की पूजा किसने किया, तो अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्व और यक्ष ने किया। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की ही नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। यहाँ से हम लोग अगले दिन चलेंगे कि इसे मदनोत्सव कहते थे। ठीक है, हमको अब अगले दिन चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी सर। हम लोग यहाँ से अगले दिन चलेंगे। इसको यहीं पर बंद करते हैं, पृष्ठ संख्या 66। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।